सभी प्यारे प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के 8वें प्रश्न पत्र कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आज एक कंप्यूटर का पहला क्लास होने जा रहा है और सब्जेक्ट आपका चल रहा है और लगभग लगभग कुछ सब्जेक्ट आपके खत्म भी हो गए हैं जो राजन सीरीज का। तो आज कंप्यूटर चल रहा है और जल्दी ही इसको कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कवर कर लिया जाए और ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न ज्यादा इम्पोर्टेंट बनते हैं। उसको हम कोशिश करेंगे कि उसकी एक स्पेशल अलग से क्लास लगाई जाए, चलाई जाए। ठीक है। तो अगर आप प्लीज हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का बहुविकल्पी प्रश्न से आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एडुसेट को किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया। एडुसेट को किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया। देखिए, जो एडुसेट है इसका जो फुल फॉर्म होता है, ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक आपका ईडीयू हो जाएगा जिससे मिला बना है एजुकेशन, एजुकेशन हो गया। और उसके बाद आपका यस ए टी है, इसको बोलते हैं सैटेलाइट। क्या? सैटेलाइट। ठीक है। तो एजुकेशन सैटेलाइट इसका जो नाम हो गया एडुसेट का, इसका नाम होता है एजुकेशन सैटेलाइट होता है। ये दो चीजों से मिलकर बनना है, एक ईडीयू और एक एसएटी, यानी ईडू और एसएटी। ईडू का होता है एजुकेशन और एसएटी का सैटेलाइट होता है। और ये एक उपग्रह होता है, कृत्रिम उपग्रह होता है। इसका उपयोग हम किस में करते हैं? शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक, ये है। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है इडुसेट को किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है। तो ये है आपका 2004 में इसको कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से स्टोरेज यूनिट है, यानी ऐसी कौन सी यूनिट है जो स्टोरेज करता है, चीजों को कलेक्ट करता है, उसको संग्रहित करके रखता हुआ है। तो आपका डीवीडी है। डीवीडी भी देखे हैं, जब आप बहुत पहले चलता था डीवीडी कैसेट आया करती थी, आप उस कैसेट को लगा करके पूरे मूवीज को, यानी 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटे की मूवी को आप अच्छी तरीके से देख लिया करते थे। तो ये भी आपके एक स्टोरेज यूनिट ही है। और उसके बाद पेन ड्राइव, पेन ड्राइव आज भी आप उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं पेन ड्राइव का। तो पेन ड्राइव भी हमारा क्या है, चीजों को स्टोर करता है। बहुत सारी चीजें आप क्या करते हैं, कंप्यूटर से कॉपी करके पेन ड्राइव में डाल लेते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है आप अब कंप्यूटर में लगा करके उस चीज का उपयोग कर लेते हैं। तो पेन ड्राइव भी हमारा क्या है, एक स्टोरेज यूनिट होती है। उसके बाद हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आप देखे ही हैं कि जब किसी की, जैसे आपका कंप्यूटर है उसकी डिस्क कम होती है तो उसको एक्सटेंशन हार्ड डिस्क लगा लिया जाता है। तो वो भी आपका एक क्या होता है, स्टोरेज यूनिट होती है। उसके अंदर स्टोरेज करने की क्षमता है जिससे कि कोई भी प्रोसेस अच्छी तरीके से चल सके। ठीक है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी ये तीनों, यानी डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये तीनों स्टोरेज यूनिट है। इसके अनुसार हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो द वाला सही होगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए, अगला करें। फ्री ईमेल के, ईमेल सेवा के जनदाता हैं। तो फ्री ईमेल सेवा के जनदाता कौन है? वार्क, जॉन अल्बर्ट, जॉन कैरी, साबिर भाटिया। तो देखिए, जो साबिर भाटिया जी है ना, यही इसके फ्री ईमेल सेवा के जनदाता हैं। तो जो साबिर भाटिया हैं, ये 19 साल की उम्र में ही बेंगलोर से संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंच गए थे। यानी कई साल की उम्र में? 19 साल की उम्र में ये बंगलौर से संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे। अब वह एक अरबपति हो चुके थे जब वहां पहुंचे। तो साबिर भाटिया ने ही हार्ट मिल की स्थापना की। इसकी हार्ट मेल की स्थापना की। हार्ट मेल।
यही आपका जो हार्टमेल ही है, यही जो आपका हार्टमेल है, यही मुक्त वेब आधारित ईमेल की सेवा थी। यानी मुक्त या अर्थात फ्री ईमेल की सेवा जो है, हार्टमेल को ही हम फ्री ईमेल सेवा कहते हैं। तो इसके जो जन्मदाता हैं वो साबिर भाटिया जी हैं। ये बंगलौर से जब चले गए थे कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जब वहां पे गए तो वहां एक अरबपति बन गए, और जब अरबपति बन गए तो उन्होंने क्या किया, चीजों को खोजना स्टार्ट किया। चलिए अगला, एक्सेल एक प्रोग्राम है। एक्सेल एक प्रोग्राम है, डाटाबेस, स्प्रेडशीट, वर्ड, प्रेजेंटेशन। तो एक्सेल एक प्रोग्राम है किसका, स्प्रेडशीट का। अगर हम स्प्रेडशीट के बारे में आपसे बात करें तो स्प्रेडशीट एक सरल उपकरण होता है जो क्या करता है, आपको डेटा बनाने में, व्यवस्थित करने में और उसका विश्लेषण करने में आपका स्प्रेडशीट मदद करता है। जो स्प्रेडशीट होता है, जो कंप्यूटर चलाता होगा, अच्छी तरीके से नॉलेज रखता होगा, उसको पता होगा कि स्प्रेडशीट जो होता है ये एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी सरल उपकरण है जो आपके डाटा बनाने में कार्य करता है, उसको व्यवस्थित करने में करता है और उसका विश्लेषण करने में आपकी मदद करता है। ये किसका काम है, स्प्रेडशीट का काम है। ठीक है, तो ऑप्शन ब सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न, इंटरनेट पर लिखे जाने वाले अपशब्द को कहते हैं फ्लॉम, फॉर्मवेयर, फ्लेम, फायरवॉल। तो इंटरनेट पर लिखे जाने वाले अपशब्द को हम फ्लेम कहते हैं, ध्यान रखिए फ्लेम। तो अगर हम फ्लेम के बारे में आपको बताएं तो इसे रोस्टिंग के रूप में भी जाना जाता है, यानी जो फ्लेम होता है इसे हम रोस्टिंग रोस्टिंग के रूप में भी जानते हैं। इंटरनेट पर अपमान पोस्ट करने का कार्य करता है, जो खराब जन यानी अपमानजनक पोस्ट होती है उसको पोस्ट करने में इसका कार्य होता है, जिसमें अक्सर अपवित्रता या अन्य आपत्तिजनक भाषा जो होती हैं शामिल होती हैं, जो किसी व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन क्या होता है या व्यक्तिगत रूप में उसे कलह या झगड़ा पैदा करने का कार्य करता है। ये आपका फ्लेम होता है। तो इंटरनेट पर लिखे जाने वाले अपशब्द को हम क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं। ठीक, चलिए अगला, एप्लीकेशन प्रोग्राम को फाइलों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन नेम होता है .doc, .txt, .ex, .edu। गैर एप्लीकेशन प्रोग्राम को फाइलों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन जो नेम होता है वो exe होता है। ऑप्शन से सही है। अगला, MICR में सी का पूरा नाम क्या होता है। कह रहा है MICR में जो सी का पूरा नाम हो क्या है, कोड है, कैडेट है, कैचे है, कैरेक्टर है। तो MICR का अगर हम पूरा नाम की बात करें तो इसका होता है मैग्नेटिक, क्या होता है, मैग्नेटिक, एक मिनट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, GION, डिफिनाइशन। तो इसमें किसका पूछ रहा है, MICR में सी का पूरा नाम पूछ रहा है, तो सी का जो पूरा नाम होगा वो कैरेक्टर होगा। ठीक है, अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो हो सकता है कभी एम का पूछ ले या आई का पूछ ले, इसलिए इसके फुल फॉर्म को आपको जानना बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसमें सी का जो है वो है आपका कैरेक्टर है, क्या है, कैरेक्टर। ऑप्शन द सही है। चलिए अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब के कमांड लैंग्वेज में होते हैं जावा, लो लेवल, हाई लेवल, MTML। MTML नहीं होता है, ये होता है HTML होता है। क्या होता है, HTML। MTML नहीं होता है, HTML होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज, लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यही होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब के कमांड लैंग्वेज होता है, यही HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगला, कह रहा है पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं सर्वर से,
पीसी से, यानी पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर से, नेटवर्क से, इनमें से कोई नहीं। तो जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं? सर्वर से कनेक्ट होते हैं। जब तक सर्वर से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक कार्य नहीं करेंगे। अगला प्रश्न करा है, सूचना के घटक हैं, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, संप्रेषण है, उपयुक्त में सभी है। तो सूचना के जो घटक होते हैं, आपका सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है और कम्युनिकेशन भी होता है, अर्थात उपयुक्त में से सभी होते हैं। अगला प्रश्न करा है, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है, विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन, और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जो अनुप्रयोग है वो आपकी विषय का समाकलन भी है और विषय का क्या है? मूल्यांकन भी है, अर्थात हम कह सकते हैं ये अ और ब दोनों है। अगला प्रश्न करा है, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है, मुख्य माध्यम, हार्डवेयर माध्यम, एवं ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा में संचार का जो माध्यम प्रयोग होता है वो मुख्य माध्यम और हार्डवेयर माध्यम होता है, यानी दोनों होता है। ऑप्शन सही होगा, और ब दोनों। शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है, इंटरनेट में, ईमेल में, ई काम में। अब आप बताइए, जो एजुकेशन होता है, एजुकेशन में कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? तो आप कहेंगे सर इंटरनेट में भी होता है, सही बात है। ईमेल में भी तो इंटरनेट कंप्यूटर का प्रयोग होता है, और आपके ई कॉम में, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में भी इसका प्रयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम में। अर्थात हम कह सकते हैं उपयुक्त में से सभी द सही है। चलिए, वेब पेज की भाषा होती है पास्कल, लो लेवल, एचटीएमएल, इनमें से कोई नहीं। तो जो वेब पेज की भाषा होती है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है ना, यानी एचटीएमएल होती है। एच टी एम एल, यही होती है, एचटीएमएल होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए, अगला प्रश्न कर रहा है, स्पाम शब्द संबंधित है किससे? खेल से, क्रिकेट से, कंप्यूटर से, इनमें से कोई नहीं। तो स्पाम शब्द जो होता है वो खेल, क्रिकेट, कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए, जो स्पाम शब्द होता है क्या इससे खेल संबंधित? नहीं। स्पाम होगा कैसे? स्पाम आपको मैसेज मिल जाता है, स्पाम आपको ईमेल मिल जाता है, वो सबका जो माध्यम है किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर से संबंधित है। खेल क्रिकेट से क्या मतलब है इससे? ये सब किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। जैसे आप देखते होंगे कि जब आपके पास कुछ मैसेज ऐसे आते होंगे या कुछ कॉल ऐसे आते होंगे जो जिसपे स्पैम लिखा रहता है, रेड कलर का रहता है, ठीक है, तो वो कंप्यूटर से संबंधित है। www का अर्थ है, www यानी ट्रिपल डब्ल्यू का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइड वेव होता है, ठीक है। ऑप्शन 10 सही है, वर्ल्ड वाइड वेव। और www.com को जो खोज करता है वो आपके टीम बर्सनली जी हैं। कौन है? टीम बर्सनली जी। टीम बर्सनली जी ने, उन्होंने ही इसका नाम वर्ल्ड वाइड वेब रखा। तो ऑप्शन 10 सही है। अगला प्रश्न करा, www के आविष्कारक माने जाते हैं। देखिए पूछा है प्रश्न, तो इससे आविष्कारक को हमने यहाँ पहले ही बता दिया, टीम बर्सनली जी हैं, तो इसका ऑप्शन सही होगा, टीम बर्सनली जी। अगला, इंटरनेट है, लेन, वैन, मैन, ये सभी। तो लेन, लेन का मतलब LAN, ये होता है। अब लेन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन, वैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वैल्यू एडेड नेटवर्क। इन सबको जानना जरूरी है। मैन, MAN, मैन का फुल फॉर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा? देखिए आपका MAN, ये हो जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या हो जाता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक, ये होता है लेन वैन मैन, लोकल एरिया नेटवर्क,
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैल्यू एडेड नेटवर्क। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट आपका लैन होता है, तो हम केवल फुल फॉर्म आपको बता दिए। अदरवाइज इंटरनेट जो आपका होता है वो क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होती है। सीएल का फुल सीएल का पूरा नाम पूछ रहा है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर ऑडियो लाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन लोडिंग, उपयुक्त में से सभी। तो सीएल का जो पूरा नाम होता है वो आपका कंप्यूटर एडेड लर्निंग होता है। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग। अगला प्रश्न करा, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है पुलिंग, पुशिंग, ट्रांसफरिंग, डाउनलोडिंग। तो इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग कराती है। क्या होती है? डाउनलोडिंग होती है। अगला, नेट स्केप नेविगेटर है वेब ब्राउजर, नेट साइट, हार्डवेयर, चैटिंग। तो नेट स्केप नेविगेटर है जो है वो ये 2023 में ये देखिए प्रश्न पूछा गया है। नेट स्केप नेविगेटर जो होता है ये वेब ब्राउजर होता है। क्या होता है? वेब ब्राउजर, इसके द्वारा कोई चीज को सर्च किया जाता है। वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए क्या? केवल मॉडेम एम वेब ब्राउजर, डोमेन नेम सर्वर, हाइपर टेक्स्ट व्यूअर, उपयोग सभी। तो वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? केवल मॉडेम एम वेब ब्राउजर, डोमेन नेम सर्वर, हाइपर टेक्स्ट व्यूअर, ये सब होने चाहिए, अर्थात उपयोग में से सभी। अगला प्रश्न कर रहा है, आउटलुक एक्सप्रेस है ईमेल क्लाइंट, शेड्यूलर, एड्रेस बुक, उपयुक्त में से सभी। तो आउटलुक एक्सप्रेस जो होता है ये आपका ईमेल क्लाइंट भी होता है, शेड्यूलर भी होता है, एड्रेस बुक भी होता है, अर्थात उपयुक्त में से सभी होता है। अगला, शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम आता है सोनी, ज्ञान दर्शन, परिवर्तन, कृषि दर्शन। तो जो शैक्षिक कार्यक्रमों यानी कि जिसमें केवल शैक्षिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम को ही बताता है, ये आपके टीवी चैनल पे आता है। क्या उसका क्या नाम होता है? ज्ञान दर्शन। यानी उसमें सारी चीजें साइंस से संबंधित ही बताई जाएगी कि कैसे हमारी जो साइंस है यानी हमारी जो भारत है, जो दुनिया है, किस तरीके से इम्प्रूव कर रही है, उसमें साइंस का कितना योगदान है। तो शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम कहाँ से आता है? ज्ञान दर्शन से। अगला, सीडी रोम का पूरा नाम। देखिए, सीडी रोम, सी डी और क्या? रोम। तो आपको पता है कि रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी। ठीक है। अब बचा सीडी। तो आप जानते हैं सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है। ऑप्शन स सही है। अगला, इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत को कहते हैं। इंटरनेट पर परस्पर लाइव बातचीत को क्या कहते हैं? तो ये चीज आप प्रतिदिन करते हैं, क्योंकि बिल्कुल इंटरनेट आपके ऊपर छा गया है और जो आपकी मोबाइलें हैं आपको कवर कर रखी हैं। तो इंटरफेस, वेबसाइट, गोफर, चैटिंग क्या होती है? चैटिंग होती है। अगला, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति, उपयुक्त में से सभी। तो संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व सूचना भी है, स्रोत भी है, प्रसारण एवं प्राप्ति भी है। ठीक। तो संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति, उपयुक्त में से सभी। तो कौन है? उपयुक्त में से सभी है। अगला, संचार की बाधाएं हैं भौतिक बाधाएं, व्यक्तिगत, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक बाधाएं, भाषा संबंधी बाधाएं, उपयुक्त में से सभी। तो संचार की जो बाधाएं हैं वो भौतिक बाधाएं भी हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी हैं, भाषा संबंधी बाधाएं भी हैं, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन द सही होगा। चलिए, 29 नंबर कह रहा है, संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ लगाता है अनुभव के आधार पर, योग्यता के आधार पर, सुविधा के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। तो संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ कैसे लगाता है? अपने अनुभव के आधार पर लगाएगा और अपनी योग्यता के अनुसार। भाई उसके पास कितनी एबिलिटी है, कितनी योग्यता है, उससे भी तो उस चीज का अनुभव लगाएगा। उसको सुविधा के अनुसार, सुविधा किस तरीके की है, सुविधा का भी प्रयोग करके
चीजों को लगाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी। अगला, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ क्या है? संसाधनों के समन्वय में सहायक, उत्तरदायित्व की भावना का विकास संभव, अ और ब दोनों, यानी संसाधनों के समन्वय में सहायक, उत्तरदायित्व की भावना का विकास संभव। देखिए, अक्सर आपको जब भी ऑप्शन रहेगा, यानी जब भी वस्तुनिष्ठ वाला प्रश्न रहेगा, अगर ऑप्शन में, एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, अगर ऑप्शन में कहीं भी अ और ब दिख गया या ब व स दिख गया, तो 95% चांस बनता है कि वही ऑप्शन सही होगा। अगर ये किस केस में बता रहे हैं, जैसे सपोज दैट आपको उसका आंसर नहीं पता है, तो आप इसी लॉजिक को अपनाइएगा, इसी ट्रिक को अपनाइएगा कि अगर उसमें अ व ब या ब व स बोल दिया, तो वही वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला, उपग्रह का प्रयोग किया जाता है दूरस्थ शिक्षा में, बिल्कुल। प्राथमिक शिक्षा में, परंपरागत शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं। तो जो सैटेलाइट का प्रयोग किया था भैया, वो आपके दूरस्थ शिक्षा के लिए किया जाता है। किसके लिए? दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा का मतलब जैसे आपका क्या हुआ, इग्नू हुआ, ठीक है, क्या हो गया, इग्नू हो गया, और आपका राजर्षि टंडन हो गया, ये सब आपका क्या है, दूरस्थ शिक्षा में आते हैं। यहाँ आप जॉब करते हुए भी आप अपने अध्ययन को बरकरार रख सकते हैं, अपने अध्ययन को चला सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट उपयुक्त में से सभी। तो ये आप सबको पता है कि सैटेलाइट के द्वारा क्या होता है, वीडियो भी चलेगा, दूरदर्शन भी चलेगा और इंटरनेट भी चलेगा, तो उपयुक्त में से सभी होगा। ई कॉमर्स है अंतरराष्ट्रीय माल की खरीद एवं बिक्री, इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय, स्टोर्स में न मिलने वाले उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय। अगला है कंप्यूटर से संबद्ध उत्पाद, उत्पादों व सेवाओं का क्रय विक्रय, ठीक। तो ई कॉमर्स जो आपका होता है, वो आपके इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय होता है। ऑप्शन ब सही है। अगला, सूचना और संचारित करने की प्रक्रिया को टोपोलॉजी कहते हैं, प्रयोगशाला कहते हैं, संचार कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। तो सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार। सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायित करने की ये प्रक्रिया हमारी क्या होती है? संचार कहलाती है। अगला, सूचना का प्रसारण, देखिए सब प्रश्न 2018 में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ संभव है सिंपलेक्स में, हाफ ड्यूप्लेक्स में, फुल ड्यूप्लेक्स में, उपयुक्त सभी में। तो सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ ये सभी संभव हैं, यानी उपयुक्त में सभी हो गया। प्रसार भारती का गठन कब हुआ? तो जो प्रसार भारती का गठन हुआ था, वो 1997 में हुआ था, और उसका जो डेट है वो 23 नवंबर है। तो प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1987 नहीं, 23 नवंबर 1997, हाँ ये 23 नवंबर 1997 में इसका गठन हुआ। एजुसेट का पूरा नाम अभी आपको बताया, ईडीयू से एजुकेशन, एसएटी से सैटेलाइट, तो क्या हुआ, एजू से एजुकेशन, सैटेलाइट हुआ, ऑप्शन स सही है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व, कह रहा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व क्या है? शिक्षक के लिए, शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में, अधिगम कार्य में, अ व ब दोनों। हमने बताया कि 95% ऑप्शन अ व ब वाला ही होता है, यानी जिसमें दिया हो कि अ और ब दोनों सही है। अगला, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सहायक है क्या? अध्यापक के प्रशिक्षण में, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्धारण में, पृष्ठपोषण में, उपयुक्त में सभी। तो इसमें सभी है। शिक्षण अधिगम में, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है। शिक्षण अधिगम में यानी एजुकेशन लर्निंग में कंप्यूटर की भूमिका क्या है? जो आपकी एजुकेशन लर्निंग है, अधिगम सीखना है, उसमें कंप्यूटर की भूमिका क्या है? शिक्षक के रूप में है, सूचनाओं के संग्रहण के रूप में है, परीक्षक के रूप में है, उपयुक्त में सभी। जैसे अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए वो शिक्षक का भी कार्य कर रहा है, सूचनाओं के संग्रहण करने में भी कार्य कर रहा है भाई, सूचनाओं को कलेक्ट करने का कार्य कर रहा है,
उसको परीक्षक के रूप में भी कार्य कर रहा है, तो उपयुक्त में से सभी है। ठीक है। चलिए अगला, शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं। शिक्षा में कंप्यूटर कार्य क्या है? स्मृति अर्थात संग्रहण करना, तथ्य प्रक्रियाकरण करना, सूचना प्रस्तुतिकरण करना, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन आपका उपयुक्त में सभी, जिसमें उपयुक्त में सभी रहेगा उसके भी 95% चांस बनते हैं कि वही वाला उपयुक्त में से सभी वाला प्रश्न सही रहेगा। ठीक है, ये आपकी एक ट्रिक है, रामबाण का कार्य करेगा। चलिए अगला कह रहा है, स्मार्ट कक्षाओं के लाभ। स्मार्ट कक्षाओं के लाभ क्या है? रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव, विद्यालयी हलचल से छुटकारा, यौन रोग गर्भ निरोधक जैसी समस्याओं से छुटकारा, उपयुक्त में से सभी। देखिए इसमें भी आ गया उपयुक्त में सभी। तो स्मार्ट कक्षाओं के लाभ ये सब हैं कि रोजगार शिक्षा प्राप्ति संभव है स्मार्ट कक्षाओं से, क्योंकि स्मार्ट कक्षाएं होंगी तो आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। विद्यालयी हलचल से छुटकारा, जो विद्यालय में क्या होता है, बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा स्मार्ट क्लास में। यौन रोग गर्भ निरोधक जैसी समस्याओं से छुटकारा, ये सब इसके लाभ हैं। अगला, टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी के साधन हैं। टेलीविजन, वीडियो, टेक्स्ट, उपग्रह, उपयुक्त में से सभी। टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी के साधन टेलीविजन भी है, वीडियो, टेक्स्ट भी है, उपग्रह भी है, यानी उपयुक्त में से सभी हैं। अगला, संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं। संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं। विषय विशेषक के समाकलन को, विषय विशेष के मूल्यांकन को, अ व ब दोनों को, उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो हमने वह क्या बताया, अ और ब है तो निसंकोच आप ऑप्शन लगा लीजिएगा। और है भी कि संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय विशेष को स्पष्ट करने के लिए विषय विशेष के समाकलन को और विषय विशेष के मूल्यांकन को, दोनों को बांटते हैं। रेडियो संचार का कैसा साधन है? रेडियो संचार कैसा साधन है? दृश्य, श्रव्य, अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो संचार का साधन अ व ब दोनों है, दृश्य भी है और श्रव्य भी है, यानी आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ओ सॉरी, देखिए ये आला आपका, माफ करिएगा, रेडियो संचार, माफ करिएगा, ये रेडियो है। रेडियो संचार का कैसा साधन है? तो केवल क्या होगा, केवल सुन सकते हैं आप, श्रव्य है ये, दृश्य नहीं होगा। सॉरी इसके लिए। रेडियो संचार का कैसा साधन है? तो रेडियो संचार श्रव्य है। ठीक, ये है। अगला, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षक को व्यावसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है? पहला, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षक शिक्षक को व्यावसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है? अधिगम सामग्री के निर्माण एवं अनुप्रयोग में, अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में, शिक्षण विधियों के प्रयोग में, अ व ब दोनों, उपयुक्त में सभी। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षक को व्यावसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है? तो ये अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में और शिक्षण विधियों के प्रयोग में, दोनों में सहायक है। ऑप्शन सही है। अगला कह रहा है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता क्या है? कह रहा है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता क्या है? परीक्षाओं के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, अभिलेखीकरण में। अभिलेखीकरण का मतलब रिकॉर्ड होता है, क्या होता है? रिकॉर्ड होता है ना? ये इसका हिंदी होता है अभिलेखीकरण, रिकॉर्डर। उपयुक्त में सभी। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की जो उपयोगिता है वो परीक्षाओं के मूल्यांकन, यानी रिजल्ट को, जैसे आप एग्जाम दिए हैं तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। पाठ्यक्रम के निर्माण, पाठ्यक्रम का निर्माण भी किया जाता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता में। उसको रिकॉर्ड में, रिकॉर्डों में क्या होता है, यानी अभिलेखीकरणों में भी होता है। अर्थात ये कह सकते हैं उपयुक्त में से सभी सही है। चलिए, कौन सा दृश्य उपभाग नहीं है? कह रहा है, इंटरनेट, कंप्यूटर, वीडियो और रेडियो। तो कौन सा दृश्य नहीं जिसको हम देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं? तो कौन सा है? रेडियो ही है। रेडियो वो क्या है? श्रव्य है, केवल उसको हम सुन सकते हैं, उसमें चित्र को देख नहीं सकते। अगला, ओवरहैंड प्रोजेक्टर
उपयोगी है संपूर्ण कक्षाओं को नियंत्रित करने में, दुरूह एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक, उपयुक्त सभी। तो ओवरहैंड प्रोजेक्टर जो होता है ये इन सभी में हो जाता है, किसमें? उपयुक्त में से सभी। डेटा माइनिंग का अर्थ है, कह रहा है डेटा माइनिंग का अर्थ क्या है? आंकड़ों का एकीकरण, आंकड़ों का खनन, आंकड़ों का मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। तो डेटा माइनिंग का जो अर्थ होता है आंकड़ों का खनन में होता है, किसमें होता है? आंकड़ों का खनन में होता है। अगला, टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस कितने प्रकार की होती है? तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो डिवाइस होती है ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ठीक है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अगला प्रश्न, देश में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर स्थापित है कहाँ पे? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो देश में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा जो टावर है यह आपके दिल्ली में ही स्थापित है। कहाँ पे है? दिल्ली में स्थापित है। अगला, डीवीडी का विस्तृत रूप है, यानी डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डेस्कटॉप वर्सेटाइल डिस्क, डिकोडिंग वर्सेटाइल डिस्क, इनमें से कोई नहीं। तो डीवीडी का जो विस्तृत रूप है वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, डीवीडी। अगला, इंटरनेट का अनुप्रयोग के क्षेत्र में है शिक्षा, सामाजिक नेटवर्किंग, मनोरंजन, उपयुक्त में सभी। इंटरनेट का अनुप्रयोग के क्षेत्र है, शिक्षा में भी है, सामाजिक नेटवर्किंग में भी है, मनोरंजन में भी है, अर्थात उपयुक्त में से सभी है। दूरदर्शन के प्रकार हैं कौन कौन सा? शैक्षिक दूरदर्शन, शैक्षणिक दूरदर्शन, अनौपचारिक दूरदर्शन, उपयुक्त में से सभी। तो दूरदर्शन के प्रकार कौन है? उपयुक्त में से सभी है। अगला, शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ हैं शिक्षा में सामाजिक समानता, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग, उपयुक्त में सभी। तो शैक्षिक दूरदर्शन के जो लाभ हैं वो आपके शिक्षा में सामाजिकता की समानता भी है और छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना भी है और प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग भी है। ये आपके शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ है, अर्थात हम कह सकते हैं उपयुक्त में से कौन सही है? सभी सही। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। जिसको थोड़ी सी कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होगी उसको तो बड़ी अच्छी से पकड़ में आ जा रही होगी, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन एक बार दो बार पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला चलिए, कह रहा है शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में टीवीई, वीटीई, ईटीवी, वीईटी। तो क्या कहते हैं? ईटीवी कहते हैं शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में। अगला, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक राशियों की गणना में जो हम प्रयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। किसका? एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ब सही है। अगला, आईसीटी का पूरा नाम क्या होता है? कर आईसीटी का पूरा नाम क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ये जो आपका आईसीटी है इसका हिंदी में यहाँ नाम पूछा है तो सूचना एवं संचार प्रसंग, सूचना एवं संचार प्रसारण, सूचना एवं संचार प्रसंग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो सूचना एवं क्या होगा? संचार प्रौद्योगिकी होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन स सही है। 2000 देखिए प्रश्न कहाँ पूछा? 2019 और 2023 में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी यानी धोखे किए जाते हैं, लुभावने ऑफरों में से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, हैकिंग से संबंधित, उपयोग में सभी। तो ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी किसमें होती है? उपयोग में से सभी होती है। ये आपका हो जाएगा, ये लुभावने आप ऑफरों में से, क्रैकिंग से संबंधित, हैकिंग से संबंधित। बहुत सारे मैसेज आपके पास आते होंगे धोखे के लिए कि आप ये दबाएं तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऐसी चीजें आती हैं कि हाँ आपको लॉटरी लग गई है। बहुत सारे ऐसी चीजें आती हैं कि आपको इस एड्रेस पे इतना पैसा भेजना होगा तो आपकी ये लॉटरी आपको मिल जाएगी, इस एड्रेस पे भेज दी जाएगी। ठीक है, तो कैश ऑन डिलीवरी आपको माफ करिएगा, मतलब आपको उसका पेमेंट करना होगा।
तो ये सब सारी चीजें आती हैं जालसाजी में। तो ये लुभावने अब आंकड़ों से संबंधित होता है, क्रैकिंग संबंधित होता है, हैकिंग से संबंधित होता है, ओपीट में से सभी। ठीक है, ऑप्शन आपका 10 सही है। तो चलिए आज हम 60 क्वेश्चन तक ही करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो 61 से होगा। इससे होगा 61 से लास्ट क्लास होगा, सॉरी नेक्स्ट क्लास होगा 61 से। ठीक। तो प्लीज आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। और आपके साथ काफी मेहनत किया जा रहा है, चीजों को लाया जा रहा है, देखा जा रहा है और उसको पढ़ाया जा रहा है। तो थोड़ा सा अगर आपको वीडियो लगेगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ओके बाय।